तो जब नारद जी कहते हैं तो भगवान कहते हैं हमारा ही स्वरूप है। कौन सा स्वरूप? सत्यनारायण स्वरूप। तो जो ये व्यक्ति इस सत्यनारायण स्वरूप का पूजन करेगा उसके जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु मनुष्य ऐसे आपकी पूजा नहीं करेंगे। क्यों जानते हैं मनुष्य कैसे हैं? जानते हैं? स्वार्थी है। स्वार्थ लाए हरम सब प्रीति, यहाँ जग कर यह है रीति। है इस पृथ्वी पे, इस मृत्यु लोक पर जो भी व्यक्ति आया सब स्वार्थी बन गए। अगर पिता है तो बेटी से उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, बेटा है पिता से स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अगर बेटा पैसा देगा तो पिता जो है बाप जो है घर में रखेगा, पैसा नहीं देगा तो बोलेंगे काम कर बस हो गया अपना कोई बिस्तर वालों अपना दूसरा कहीं दे है। और पिता जब तक कमाता रहेगा नहीं तब तक बेटा खूब सेवा करेगा। उसके बाद जब बंद हो गया अब तो इनके पास कुछ ही नहीं है, बैंक खाली है। एक काम करो, ये चलो तुरंत इनको जो है वृद्धाश्रम में डाल है वहां डाल। तो वो चीज तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु मनुष्य स्वार्थी है, इनको अगर कुछ आपकी पूजा करने से इनको कुछ मिलेगा तब तो आपकी पूजा करेंगे, नहीं तो ये भी पूजा भी नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग मंदिर में जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? हे प्रभु हमारी एक गाड़ी हो जाती है, उनका दर्शन नहीं करेंगे, पहले भगवान से मांगे हे भगवान हमारी बेटी को जो है नौकरी मिल जाती है, हे प्रभु हमारा घर बन जाता तब हम आपकी पूजा करेंगे। पहले पूजा नहीं करेंगे, पहले हमारा काम होगा तब हम आपकी पूजा करेंगे। तो ऐसे मनुष्य है। तो वही नारद जी जब बताए तो क्या कहते हैं? अब जैसे यही देख लीजिए, यही जितने लोग हैं सब स्वार्थी लोग बैठे हैं। किसके प्रति? परमात्मा के प्रति है। कितने स्वार्थी हैं यहाँ पे भैया? 3 लोग स्वार्थी हैं और तीनों यहाँ उपस्थित भी हैं। कौन कौन? सबसे बड़े स्वार्थी कौन है जानते हैं? ये दोनों लोग। कैसे? इन लोगों ने भगवान का संकल्प जब लिया तो सबसे पहले क्या लिए कि हे प्रभु हमको सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य वैभव सब चाहिए। फिर उसके बाद संकल्प लिया कि हम आपकी पूजा करेंगे। दूसरे नंबर के स्वार्थी कौन आ गए? दूसरे नंबर के स्वार्थी में श्रोतागण है ना। दीपक बाबू गलत बोलेंगे? श्रोतागण क्या स्वार्थी है? इनका स्वार्थ क्या है कि हम बैठेंगे 2 घंटे भगवान की कथा जब सुनेंगे ना भगवान का प्रसाद हमको खाने के लिए मिलेगा जिससे हमारा जीवन धन्य है। वैसे अगर किसी को बोल दो कि एक काम करो आओ हमारे घर में 2 घंटे बैठ जाओ, वही बैठेगा। सब बोलेंगे भैया हमको बहुत काम, यहाँ जाना वहां जाना। अब तीसरे नंबर के स्वार्थी में आ गए। तीसरे नंबर के स्वार्थी कौन हो गए? आपके जो पंडित जी हैं, पंडित जी भी का भी स्वार्थ लगा है। क्यों स्वार्थ लगा है कि भैया पंडित जी ये सोचेंगे हम अपने जजमान के यहाँ चलेंगे, उनसे पूजा भगवान का पूजन करवाएंगे, धर्म कर्म करवाएंगे, ये सब करेंगे तो उसके बदले हमको दक्षिणा मिलेगी, उससे हमारा काम हो जाएगा। और वैसे अगर कोई बोल दे कि पंडित जी एक काम करो आज हमारे घर में आके वैसे अगर खाली हो तो आओ पूजा करवा दो, पंडित जी तुरंत बहाना बना देंगे कि चाहे घर में सो ही रहे हैं तुरंत बोलेंगे कि अरे नहीं मैं तो बिजी हूँ, मैं बाहर है। तो वो स्वार्थ। तो भगवान कहते हैं ठीक है नारद, जो व्यक्ति हमारा पूजन करेगा, हमारे स्वरूप का पूजन करेगा उसको क्या मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ, वो सुनो आप। तो सबसे पहले क्या कहते हैं? दुख शोक आदि शमनम। मतलब जो व्यक्ति हमारा सेवा करेगा, हमारे स्वरूप का पूजन करता रहेगा, उसके जीवन से हम दुख शोक इत्यादि का मैं नाश कर दूंगा, दुख शोक नहीं मिलेगा उसको। और क्या? धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य की मैं वृद्धि कर दूंगा। किसको? जो व्यक्ति हमारा पूजा करेगा, हमारी सेवा करेगा। और क्या? सौभाग्य संचित कर, उस मनुष्य का मैं सौभाग्य को बढ़ा दूंगा, यश को बढ़ा दूंगा, कीर्ति बढ़ा दूंगा। और क्या? संतति कर, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उस घर में अगर निरंतर भगवान की सेवा होती रहे तो वहां उस घर में संतान की भी प्राप्ति होती है ना। मतलब इसीलिए जिस घर में जो है भगवान का नहीं होता तो बाल कृष्ण का मंत्र देते हैं हम लोग कि उस मंत्र का जाप करो, आपके घर में बहुत जल्दी किलकारी बजने लगे है। तो और क्या कहते हैं? सर्वत्र विजय प्रदम, जो व्यक्ति हमारे स्वरूप का पूजन करेगा वह हर जगह उसको विजय की प्रधानता होगी, पराजय कहीं नहीं होगी। हर जगह जहां भी जाएगा उसका जो है विजय ही होता चला जाएगा।
तो इस प्रकार से भगवान बोले कि जो व्यक्ति हमारा पूजन करेगा उसको ये सब मिलेगा, लेकिन कब पूजन करना है, ये नहीं कि आज पूजन किए फिर जो है 10 साल बाद, निरंतर। अब देखिए आगे हम बताएंगे कि आपको इस कथा में कितने लोगों ने भगवान की कैसे कैसे पूजा किया, तो जो है उनको सब मिला। और क्या करते हैं, तो नारद जी पूछते हैं, अच्छा ठीक है प्रभु, जब मनुष्यों को आपका पूजा करने से इतना पुण्य मिलेगा, इतना फल मिलेगा, तो आपका पूजा कब करना है, कौन से दिन? तो क्या करते हैं, यस्मिन कस्मिन दिने, मतलब किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए दिन बार समय का मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहा गया है कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव वेद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते गृहस्मरम्। जिस दिन भगवान विष्णु की पूजा होगी उसी दिन सारे दिन शुभ लग्न मुहूर्त सब जो है शुभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो नारद जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है प्रभु, ये बतलाइए आपको पूजा करना कब है, किस समय किया जाएगा? तो कहते हैं कि सत्यनारायण देवम यजस्व निशामुखी। निशामुखी मतलब संध्या के समय, जब गोधूली बेला जिसको हम लोग बोलते हैं कि सूर्यास्त के समय में, उस समय को हम गोधूली बेला कहते हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा संध्या की होनी थी। अब बताइए सारी पूजा सुबह होती है, लोग कहते हैं महाराज सुबह सुबह चालू करेंगे, शाम को कहाँ चालू करेंगे, लेकिन सत्यनारायण भगवान की पूजा संध्या के समय में है। क्यों? क्योंकि यह इसका नाम ही लिखा हुआ सत्यनारायण व्रत कथा। आप सुबह बुलाए, पंडित जी को बुलाए, 10 बजे तक पूजा करके जो है तुरंत भोजन किए चल दिए, तो आपको व्रत करने का कोई मतलब नहीं इनका, आपका व्रत हुआ कब? तो इसलिए इनका पूजन क्या है, दिन भर का व्रत होता है, सुबह से संध्या तक व्रत करना है, उसके बाद भगवान की पूजा करनी है। और क्या करते हैं, कैसे करनी है? बहुत सी पूजाएं ऐसी हैं जो कि हम लोग करवाते हैं कि महाराज सबको बुलाना है क्या? नहीं नहीं, किसी को नहीं बुलाना है। फिर महाराज एक काम करो, जिसका पूजन होने वाला है उनको लेकर के आप चले आओ। अच्छा महाराज इनकी मम्मी वगैरह दीदी, नहीं नहीं किसी की जरूरत नहीं, अकेले